बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, आमीन। जी, आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ बोटी कबाब मसाले की, जो कि बहुत मज़ेदार बनती है। बकरा ईद नज़दीक है तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप एक दफ़ा बना लेंगे तो आपका दिल बार बार बनाने को करेगा। तो रेसिपी शुरू करने से पहले जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, काइंडली वो सब्सक्राइब करें, साथ में बेल के बटन को ज़रूर दबाएँ ताकि मेरी हर नई वीडियो सबसे पहले वो देख सकें। बोटी कबाब मसाला बनाने के लिए मैंने इसमें लिया है 1 किलो बीफ, ठीक है। और इसको, ये बोनलेस है और इसको इस तरह 1-1 इंच के टुकड़ों में कटिंग करवा लिया, ठीक है। छोटे छोटे टुकड़ों में इसको काट लें। आप इसको मटन में भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले इसको मिक्स करते हैं साइड पे, और इसमें मसाला डालने के लिए प्याज की इसमें पेस्ट तैयार करती हूँ मैं। जी, तो ये मैंने लिया है आधा कप दही, और ये एक जावित्री का फूल है। इसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में काट के इसमें डाल दूंगी मैं। और ये 2 बड़े साइज़ की प्याज थी, इनको मैंने फ्राई कर लिया है, तो वो भी इसमें डाल देंगे। तो इसकी हम दरदरी सी पेस्ट बना लेंगे, बहुत फाइन पेस्ट नहीं बनानी है आपने। तो प्याज की हमने पेस्ट बना ली है, तो अब हम इसे गोश्त में डाल देंगे। अब हम इसमें बाकी के मसाले डालेंगे। ये 2 टेबलस्पून मैंने बेसन लिया और इसको मैंने फ्राई पैन में हल्का सा रोस्ट कर लिया। 2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून सौंफ का पाउडर, 2 टीस्पून सुरख मिर्च पिसी हुई, हाफ़ टी स्पून हल्दी, और नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल लें। और ये मैंने डाला है 1.5 टीस्पून, 1.5 टीस्पून। और एक मीडियम साइज़ का लेमन लिया था, उसका मैंने रस निकाल लिया है, वो डाल दूंगी इसमें। 2 टीस्पून कसूरी मेथी, इसका फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त आएगा इसमें। और ये है 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, और 4 अदद हरी मिर्चें ली थी, उनको मैंने बारीक बारीक काट लिया है, वो इसमें डाल देंगे। अब इन सब मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जी, तो तमाम मसालों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अब हम इसको ढाँप कर तकरीबन कम से कम 2 घंटे मैरिनेट होने के लिए फ्रिज में रख देंगे। और आप इसे ओवरनाइट भी मैरिनेट करके रख सकते हैं। गोश्त को मैरिनेट हुए 2 घंटे हो गए हैं, तो अब हम इसको पकाना शुरू करते हैं। मैं इसे बना रही हूँ प्रेशर में, आप बगैर प्रेशर के भी बना सकते हैं। जी, तो ये वही ऑयल है जिसमें मैंने प्याज फ्राई करके निकाली थी। मैंने 1 कप ऑयल लिया था, तो उसमें मैंने प्याज फ्राई की थी, और बाकी का ऑयल यही है। तो अब हम इसमें डाल देंगे अपना मैरिनेट किया हुआ गोश्त। आप 3 से 4 मिनट तक हम गोश्त की भुनाई कर लेंगे इसमें। गोश्त की हमने तेज़ आंच पे 4 से 5 मिनट तक मैंने इसकी अच्छे से भुनाई कर ली है। तो अब हम इसमें डाल देंगे 4 टेबलस्पून धनिया कटा हुआ बारीक, तो अब मैं इसमें डाल दूंगी 1 गिलास पानी। पानी मैंने उसी बर्तन में डाल दिया जिसमें हमने गोश्त को मैरिनेट किया था, उसमें मसाला था, तो उसमें पानी डाल के मैंने 1 गिलास पानी इसमें डाल दूंगी। जब ग्रेवी में इस तरह बबल आना शुरू हो जाए, तब हम प्रेशर का ढक्कन बंद कर देंगे, इस पर वेट रख देंगे। पहले हम आंच को तेज़ रखेंगे, जब प्रेशर की सीटी चल जाएगी तो फिर हम आंच स्लो कर देंगे, और स्लो आंच पे फिर इसको 20 मिनट तक टाइम दे देंगे। अगर आप ये रेसिपी मटन में बना रही हैं तो फिर 7 से 8 मिनट तक टाइम दीजिएगा। जी, तो 20 मिनट के बाद मैंने प्रेशर को ठंडा होने दिया और फिर उसका ढक्कन खोल दिया। तो अब आप देख सकते हैं ये किस कंडीशन में है। इसमें मसाला बस हल्का सा ही रह गया, तो चूल्हा मैं दोबारा ऑन करती हूँ। तो अगर तो इसमें पानी ज़्यादा है, थोड़ा सा इसको खुश्क कर लें। मैं इसको थोड़ा सा खुश्क करूँगी, ज़्यादा नहीं। बिल्कुल ड्राई करने से ये बहुत फिर वो थिक हो जाएगी, तो हल्की सी नमी इसमें रहने दीजिएगा, बाद में वो सेट हो जाती है, ठीक है जी। तो इसको मैंने थोड़ा सा खुश्क कर लिया है, तो अब मैं चूल्हा कर दूँगी बंद। तो इसके दरमियान में मैं रखूँगी एक कटोरी, ठीक है। और इसके अंदर मैंने एक
कोयला रख दिया। कोयला मैंने 10 मिनट पहले चूल्हे पर रख दिया था। 1 इंच का टुकड़ा लिया था, वो अच्छे से गर्म हो गया है। तो इसके ऊपर मैं चंद कतरे ऑयल के डाल दूँगी और इसको ढाँप देंगे 5 मिनट के लिए। जी, तो अब हम इसको बाहर निकाल देंगे और इसे डिश आउट करते हैं। जी, तो कबाब मसाला बोटी बनकर तैयार है। अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक, फैमिली मेम्बर, फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।